मॉर्निंग। आज है मैथ के सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं और हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। देखिए, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अगर हम किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर पैसा मनी डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक जो है या पोस्ट ऑफिस है हमको कुछ जो मनी आप डिपॉजिट किए रहेंगे उस पर एनुअम जो है मतलब हर एक वर्ष में पर एनुअम इसको बोलते हैं, हर एक वर्ष में कुछ इंटरेस्ट देता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए डिपॉजिट किया तो 1 ईयर में समवेयर 105 या 106 या कोई जो बैंक 104 ऐसे अमाउंट देगा। तो ये 564 क्या है, ये जो है 100 रुपये जो आप डिपॉजिट करते हैं तो उसका जो है इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो उसी को हम बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो इसकी जो है कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, एक फार्मूला है ला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, PRT बाई 100, वेयर P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हिंदी में बोलेंगे मूलधन। जो अपने आप जो मनी आपने डिपॉजिट किया या किसी से उधार लेना या किसी को देना, मतलब जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं ये है प्रिंसिपल अमाउंट। आर जो है रेट, किस रेट पर ये इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट पर एनुअम मतलब वार्षिक, एक वर्ष में कितना रेट है। और T इज इक्वल टू टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए वो आपने लोन जो है मनी जो है बैंक में डिपॉजिट किया या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया या किसी को दिया या किसी से लिया, ये है टाइम पीरियड। और 100 तो पता ही है आपको, 100 में ये हम निकालते हैं। और एक होता है टोटल अमाउंट क्या होता है, जब आप बैंक में या कहीं भी डिपॉजिट करेंगे तो जो कुछ टाइम पीरियड के बाद आप जो मनी निकालने जाएंगे तो वो मनी जो है टोटल कुछ इंटरेस्ट के साथ होगा। तो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो वो टोटल अमाउंट आता है। आई बात समझ में? ये है फार्मूला। इसी फार्मूले पर आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट 600 पर एनुअम फॉर 2 years। हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट P क्या कितना है, 4000, कितना है 4000,
आर कितना है 6% है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स, 2 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, यानी ये हो जाएगा पी कितना है 4000 इंटू आर कितना है 6, टी कितना है 2 बाई 100। ये इससे कट गया, 6 6 2 जा 12, 12 चौक 48, कितना हो गया 480 रुपये। कितना हो गया 480 रुपये। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट दिया है, एट व्हाट रेट पर एनुअम विल ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। आर हमको फाइंड आउट करना है। सम ऑफ, सपोज प्रिंसिपल अमाउंट सपोज कितना है x रुपये है, और कह रहा है टाइम पीरियड जो है 25 ईयर्स में, 25 ईयर्स में कितना हो गया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट x कितना हो रहा है p टोटल अमाउंट, मान लीजिए a है टोटल अमाउंट, मान लीजिए a है, ये 4 टाइम्स हो गया 4x, 4 टाइम्स होगा 25 में, तो आपको r निकालना है। तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट ये कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 4x है माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 3x है, तो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3x। अब फार्मूला रखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3x है, इज इक्वल टू पी कितना है x है, आर हमको निकालना है, टी 25 ईयर्स दिया है बाई 100। ठीक, ax इधर से कट गया, ये 4 हो गया, r कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12% पर एनुअम। क्या हो जाएगा 12% पर एनुअम। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच टाइम विल टेक फॉर ₹450 टू यील्ड 81 एज इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 4.5 पर एनियम। देखिए दिया हुआ है प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रिंसिपल अमाउंट 450 रुपये है, 450 रुपये। इसका जो है हमने क्या किया, हाउ मच टाइम, टाइम पीरियड निकालना है, टी टाइम पीरियड निकालना, कितने समय में ये 450 पर सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना 81 रुपये आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 81 रुपये आएगा। इसका 450 का
टाइम पीरियड कितने टाइम में, जबकि रेट ऑफ जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है 4.5% पर एनुअम। तो हमको क्या ज्ञात करना है, टाइम फैक्टर ज्ञात करना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो एस आई कितना है आपका 81 है, 81 इज इक्वल टू पी कितना है 450, आर कितना है 4.5, टी कितना हमको निकालना है बाई 100। ठीक, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 81 इंटू 100 बाई 45 इंटू 4.5। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये जो है एक इससे कट गया, और इसको जो है आप 10 से मल्टीप्लाई करिए और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 81 इंटू 100 बाई 45 इंटू 45। ठीक, ये हमने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि आसानी से आप मल्टीप्लाई इसका सॉल्व कर सकें। अब देखिए 81 इंटू 100 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 बाई 45 को 9 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5। अब देखिए ये 9 9 इससे कट गया, 5 5 जा 5 से 2, 5 से 2 कितना आ जाएगा 4। तो टाइम फैक्टर कितना आया 4 इयर्स। टाइम फैक्टर कितना आया 4 इयर्स। मतलब हमको 81 रुपी इंटरेस्ट पाने के लिए 4 इयर्स टाइम लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, a sum of money becomes 9 times in 20 years. Find the 10 times of rate of interest. कोई भी मनी है, मान लीजिए लेट द प्रिंसिपल अमाउंट P कितना है x रुपये, कितना है x रुपये, और ये जो है टाइम पीरियड T टाइम में कितना हो जा रहा है 7 टाइम्स। 25 इयर्स में कितना हो जा रहा है, टोटल अमाउंट हो जा रहा है, टोटल अमाउंट A इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। कितना हो जा रहा है 7 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो फाइंड द 10 टाइम्स ऑफ, फाइंड द 10 टाइम्स ऑफ आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का, आर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम ज्ञात करना है। तो देखिए ये टोटल अमाउंट इतना है और प्रिंसिपल अमाउंट x है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7x माइनस x यानी 6x हो गया। अब फार्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, यानी एस आई कितना है 6x, 6x इज इक्वल टू पी कितना है x है, आर हमको निकालना है, टी कितना दिया है 25 इयर्स बाई 100। ठीक, इसको ऊपर ले लें, सिक्स एक्स इज इक्वल टू पी, यानी पी कितना एक्स है, इंटू आर
इंटू 25/100, ये कट गया, 4 आया, 4 AX 6 से कट गया, तो कितना हो गया? सिक्स R इज इक्वल टू 6 इंटू 4 यानी 24%। 24% ये हो गया पर एनुअम। कितना है? पर एनुअम। बोला इसका 10 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स इज इक्वल टू 24 इंटू 10 यानी 240%। कितना हो जाएगा? 240%। आई बात समझ में? Question number 5. A person deposited some amount of money in the bank at simple interest. After 15 years of amount become 7 times. In how many years will the amount become 10 times if the interest rate is same? देखिए, कोई भी सम अमाउंट बैंक में डिपॉजिटेड है, क्या है? लेट कितना है? लेट P इज इक्वल टू एक्स रुपी। कितना एक्स रुपी डिपॉजिटेड है? आफ्टर 15 ईयर्स। टाइम फैक्टर कितना है? T बराबर 15 ईयर्स। अमाउंट बिकम 7 टाइम्स। आफ्टर 15 ईयर्स टोटल अमाउंट कितना है? वो 7 टाइम्स यानी 7x। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7x माइनस x इज इक्वल टू 6x। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम 10 टाइम्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज सेम? तो पहले देखिए, इंटरेस्ट रेट हमको निकालना है, R निकालना है। तो R कैसे निकालेंगे? यस आई इज इक्वल टू PRT बाई 100। यस आई कितना है? 6x इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? x। R हमको निकालना, टाइम फैक्टर 15 है बाई 100। ये हो जाएगा 5 20 एंड 5 3। यक्स से कटा तो 20 और 3 इससे भी कट गया 2। तो कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 40। कितना हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 आया। और बोल रहा है आगे कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हाउ मेनी इयर्स विल अमाउंट बिकम 10 टाइम्स? जो अमाउंट है आपका 10 टाइम्स।
अब दे रहा है कि नाउ कितना टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड हमको निकालना है, टाइम पीरियड एंड विच टाइम पीरियड द टोटल अमाउंट बिकम 10 टाइम्स 10 हाफ एक्स हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 10x माइनस एक्स यानी 9x। अब जो है टाइम पीरियड निकालिए 9x इज इक्वल टू एक्स आर टी बाई 100। 9x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर कितना 40, टाइम पीरियड निकालना है बाई 100। ये इससे कट गया 2 5, एक्स एक्स से कट गया तो t बराबर कितना हो गया 45 बाई 2 यानी 22.5 ईयर्स। कितने टाइम लगेगा t इज इक्वल टू 22.5 ईयर्स में 10 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंक खत्म है। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।